श्री श्री 108 श्री सद्गुरु जी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम व आप सभी को मेरा सप्रेम प्रणाम। भाइयों और बहनों, एक सज्जन व्यक्ति अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हुए कह रहे थे कि एक बार उनका जन्मदिन आया तो जन्मदिन के दिन उनके मित्रों ने सोची उनको एक मोबाइल गिफ्ट किया जाए। तो उन्होंने एक बड़ा ही लेटेस्ट आईफोन उनको गिफ्ट किया और उनको जिस व्यक्ति का जन्मदिन था उन्होंने उनको डिनर पे बुलाया और उन्होंने उनको मोबाइल गिफ्ट किया, नया लेटेस्ट मॉडल आईफोन गिफ्ट किया। तो वो आईफोन देते हुए भी बड़े खुश थे और वो जिसका जन्मदिन था वो व्यक्ति भी बड़ा खुश था कि उनको बड़ा अच्छा फ़ोन गिफ्ट में मिला। और सभी दोस्त उनको बता रहे थे कि ये आईफोन बहुत ही अच्छा है और उसके फीचर्स उसको एक्सप्लेन कर रहे थे कि इसमें ये फ़ीचर है, इसका कैमरा बड़ा अच्छा है, इसकी मेमोरी बड़ी अच्छी है, इसमें ये खासियत है, ये खासियत है। तो एक एक करके उसकी खासियत बयान कर रहे थे। तो खासियत बयान करते करते उन्होंने कहा कि एक सबसे इसकी मेजर जो इसकी खास बात है वो ये है कि ये एंटी वायरस है, यानी कि इसमें वायरस बाहर से कोई एक्सटर्नल वायरस इसमें प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि वो वायरस जो है बड़ा इसको नुकसान पहुंचाता है, इसके अंदर के फंक्शनिंग को ख़राब कर देता है और इसकी लाइफ कम कर देता है। तो इसमें एक ऐसी इसमें मशीनरी फिट है जिससे इसमें बाहर से वायरस आना बहुत हद तक कम हो जाता है। तो वो बड़ा खुश हुआ और वो घर चला गया। घर जाकर वो सोच रहा था सारी इसके मोबाइल के फीचर्स के बारे में, लेकिन वो इस पॉइंट पे स्टिक कर गया कि ये जो खास बात है, ये एंटीवायरस वाली जो फीचर थी वो उसके दिमाग में स्टिक कर गया और वो सोचने लगा इस बारे में। सोच के ये उसने सोचा कि क्यों ना ये जैसे कि ये वायरस, ये एंटीवायरस है ये मोबाइल, तो हम भी क्यों नहीं एंटीवायरस हो जाते, क्योंकि ये वायरस जो है बाहर से जो वायरस आता है वो हर हाल में जिसमें प्रवेश करता है उसको नुकसान ही पहुंचाता है। तो क्यों ना ये वायरस हम भी एंटीवायरस क्यों नहीं अपने आप को बना लेते, क्योंकि ये मोबाइल बनाया है एक इंसान ने और इंसान ने ये फीचर डाला है कि ये एंटीवायरस हो जाए ताकि इसकी फंक्शनिंग कोई नुकसान, बाहर से कोई वायरस आके इसकी फंक्शनिंग को इसको नुकसान न पहुंचाए। तो जब इंसान ने ऐसे प्रोडक्ट्स बनाए हैं तो इंसान खुद को ही क्यों नहीं एंटीवायरस बना लेता, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बाहर से कोई वायरस ऐसा आ जाता है, नेगेटिविटी का वायरस। कौन सा वायरस? नेगेटिविटी का वायरस अंदर आ जाता है और वो हमारे मन की फंक्शनिंग को, हमारे दिमाग की फंक्शनिंग को कमज़ोर बना दे देता है और उसके साथ साथ मन के साथ हमारे धन को भी और हमारे तन को भी फंक्शनिंग को ख़त्म, एक्सप्लॉइट कर देता है। तो क्यों ना हम भी एंटीवायरस ऐसी मशीनरी, ऐसी हम तकनीकी, ऐसी इंस्ट्रूमेंट हम अपने दिमाग में भी क्यों नहीं फिट कर देते। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, कई केसेस में ऐसा होता है कि जैसे कि हम बहुत ही खुश अपने आप को अनुभव कर रहे हैं, बहुत अच्छा हम फील कर रहे हैं, बहुत ही हम पॉजिटिविटी से भरे हुए हैं और हम अपने आप को इतना भाग्यशाली मान रहे हैं और बार बार भगवान को थैंक कर रहे हैं। अपने आसपास के लोगों के लिए भी हम थैंकफुल हैं कि ये बड़ी खुशी हम फील कर रहे हैं, बड़ी हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट भी बहुत बड़ी है, बहुत अपने आप को, परमात्मा को भी थैंक कर रहे हैं कि ऐसा दिन हमारी ज़िंदगी में आया, ऐसा समय, ऐसे लोग, हम चारों तरफ ऐसी चीज़ें हमसे घिरी हुई है कि हम बहुत ही अच्छा महसूस करते हैं। हर एक चीज़ के लिए बड़े आभार के भाव से, बड़ी कृपा के भाव से भरे हैं। और तभी कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए जिसका ज़िंदगी के प्रति या लोगों के प्रति या समाज के प्रति एक्सपीरियंस कुछ खराब है और वो शिकायतों से भरा हुआ है और उसके साथ हमारी 5-10 मिनट का कॉन्वर्सेशन, वार्तालाप होती है, लेकिन उसका एक्सपीरियंस जो है वो थोड़ा नेगेटिविटी से भरा हुआ है, शिकायतों से भरा हुआ है और वो अपने विचार व्यक्त करता है कि ज़माना बड़ा ख़राब आ गया है, टाइम बहुत ख़राब आ गया है, आजकल तो लोगों पर विश्वास करने का टाइम ही नहीं रहा, लोग अंदर से तो कुछ और होते हैं, बाहर से कुछ और होते हैं, समय बड़ा ख़राब आ गया। ऐसी नेगेटिविटी से, शिकायत से भरी बातें करता है और अपनी बातें कर वो तो 5-10 मिनट में चला जाता है। लेकिन उसके जाने के बाद हमारी स्थिति
क्या हो जाती है, बदलना शुरू हो जाती है। हम अपने आप को पाते हैं कि इसके आने से पहले जिस खुशी के भाव से, जिस पॉजिटिविटी से हम भरे हुए थे, वो धीरे धीरे डाउन जाने लग गई है और हम वैसा अपने आप को उत्साहित और खुश अपने आप को अनुभव नहीं कर रहे हैं। कहीं ना कहीं हम उसकी बातों से, शिकायत भरी बातों से समर्थन हम हो जाते हैं, उसके साथ हम अपनी सम्मति मिला लेते हैं, यानी कि उसके साथ हम समर्थ हो जाते हैं, उसके साथ उसके हाँ में हाँ हम मिलाने लग जाते हैं, उसकी बातों को समर्थन हम देते हैं। इसका मतलब हमारे अंदर वो वायरस प्रवेश कर गया। कौन सा वायरस? नेगेटिविटी का वायरस जब हमारे अंदर आ जाता है तो हमारी जो खुशी वाली जो अवस्था थी वो धीरे धीरे डाउन जाने लग जाती है। और यह कई बार ऐसे हो जाता है कि हम कोई प्लान बनाते हैं अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए, कोई बिजनेस का प्लान या कोई पढ़ाई का प्लान या किसी भी टाइप का प्लान हम बनाते हैं और उस प्लान को लेकर हम बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहते हैं, बहुत ज़्यादा उत्साहित रहते हैं। जितना जितना हम उस प्लान के लिए सोचते हैं, हम अपनी सक्सेस अपने सामने देखते हुए पाते हैं और हम सोच ही रहे होते हैं कि इस प्लान को कैसे एक्टिवेट किया जाए ताकि हम जीवन में आगे बढ़ सके और सक्सेस हमको मिल सके। हम अपनी सक्सेस अपनी आंखों के सामने देखते हुए उस प्लान को एक्टिवेट करने के बारे में सोच रहे होते हैं। बड़े ही हम कॉन्फिडेंस और उत्साह से भरे हुए हैं। तभी एक ऐसा व्यक्ति आ जाए जो अपने जीवन में ज़्यादा सफल नहीं रहा है और उसका एक्सपीरियंस सफलता को लेकर थोड़ा शिकायतों से भरा हुआ है, तो उस व्यक्ति के साथ हमारी कुछ बातचीत 5-10 मिनट वो आता है और कुछ अपने एक्सपीरियंस बताता है कि ये कैसा प्लान तुम बना रहे हो, अगर इतना इजी होता, इतना सिंपल होता तो सभी कोई आगे बढ़ जाते, सभी कोई ये प्लान पर चलते और कामयाब हो जाते। जितना सिंपल तुम सोच रहे हो इतना सिंपली तुम इसको लो मत। तो कुछ उस प्लान के बारे में ऐसी बातें करता है, ऐसी मोटिवेटिंग बातें करता है कि उसके जाने के बाद 2-5 मिनट ही उसके साथ बातचीत होती है, लेकिन 2-5 मिनट के बाद ही जो कुछ मिनट पहले जो इतने उत्साह से भरा हुआ था, अपने प्लान को लेकर इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट था, वो अपने आप को पाता है कि उसका कॉन्फिडेंस गिरने लगा है और उत्साह डाउन होने लगा है। इसका मतलब वो नेगेटिविटी का वायरस उसके अंदर प्रवेश कर गया, यानी कि वो जो उत्साह जो कुछ देर पहले बड़ा उत्साहित था वो अब डाउन जाने लग गया। उसकी मोटिवेटिंग बातों से वो डीमोटिवेट हो गया। यह कई बार ऐसा होता है कि हम समाज में रहते हैं, समाज में कितने लोगों से हमारा मेल जोल होता है। कई बार ऐसा होता है कि किसी व्यक्ति के लिए हम बड़े पॉजिटिव हमारे उसके लिए विचार रहते हैं, बड़ा ही उनके साथ हमारा प्रेम, उस पर हमारा प्रेम रहता है या विश्वास रहता है, या बड़े उससे हम मिलना चाहते हैं, उससे बातें हम करना चाहते हैं। तो ऐसे कई बार ऐसा होता है कि हम किसी व्यक्ति के लिए बड़ा हमारा उनसे प्रेम है, बड़ा हमारा उन पर विश्वास है और उनसे मिलना भी चाहते हैं, उनको देखकर बड़े खुश होते हैं, वो भी देखकर हमको बड़ा खुश होता है। लेकिन तभी कोई एक तीसरा व्यक्ति आ जाता है जिसका कि उसके साथ एक्सपीरियंस कुछ खट्टा है, कुछ अच्छा नहीं है, और वो उसके बारे में बताता है कि तुम किस पर विश्वास कर रहे हो, वो तो ऊपर से कुछ और है, अंदर से कुछ और है, अभी तक तुमको उसकी पहचान हुई नहीं है, और बल्कि यहाँ तक तो तुम तो उसके बारे में अच्छा सोच रहे हो लेकिन तुमको पता नहीं है, एक बार तो वो तुम्हारे बारे में भी कुछ ऐसा कह रहा था, तो वो तो अपनी बात कहकर चला गया, लेकिन हमारे अंदर वो नेगेटिविटी का वायरस घुस गया। क्यों, कैसे पता लगा? क्योंकि जब हम अच्छा फील कर रहे थे, उसके बारे में सोचकर हम खुश थे, तो धीरे धीरे हम क्या देखते हैं कि हमारा प्रेम और हमारा विश्वास भी कम होने लगा। जो हमारी जो चेहरे पर जो मुस्कान थी, जो खुशी थी, वो कम होने लगी, यानी कि हमारे अंदर वो वायरस प्रवेश कर गया, वो नेगेटिविटी का वायरस प्रवेश कर गया। तो ये नेगेटिविटी का जो वायरस है, ये हर हाल में ही दूर करने वाला है, हर हाल में ही, चाहे हमारी पोजीशन कितनी भी खराब हो, चाहे हम तन से, चाहे मन से, चाहे धन से हमारी कितनी पोजीशन खराब हो, लेकिन फिर भी कभी भी ये नेगेटिविटी का वायरस हमारे अंदर आना नहीं चाहिए, क्योंकि ये अंदर आएगा तो हमारी कंडीशन को और ज़्यादा खराब कर देगा। जैसे कि अभी न्यूज़ में आ रहा था कि अभी कुछ 1 महीने पहले नीट का पेपर हुआ था,
MBBS के मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम हुए थे। तो अभी कुछ दिन हफ्ते भर पहले इसका रिजल्ट आया, तो न्यूज़ में आ रही थी कि एक बच्चे ने, यूपी के एक छोटे से गांव के एक बच्चे ने 11 बार नीट का एग्जाम दिया, और 11 अब की बार जो उसने दिया 11वीं बार, तब जाके उसको एडमिशन, उसका रैंक सही आया और उसको एडमिशन मिल जाएगा। लेकिन 11 बार मेडिकल का एग्जाम देना, नीट का एग्जाम देना अपने आप में मायने रखता है। यानी कि कितना उसने अपने आप को मोटिवेट अपने आप को उसने किया, और उसी वक्त उसी दौरान अगर कोई ऐसा व्यक्ति आ जाता और जो डीमोटिवेटिंग, ऐसे भी बहुत लोग उसको मिले होंगे कि जो 11 बार दे रहे हैं कि क्यों तुम इसके पीछे पड़े हो, यहाँ पर तुमको सक्सेस नहीं मिलनी है, तो ऐसी बातें करने वाले भी बहुत आए होंगे। लेकिन अगर उस डीमोटिवेटिंग वायरस को उसने अपने अंदर जाने दे दिया होता तो आज वो सक्सेस नहीं होता। तो किसी भी कंडीशन में ये डीमोटिवेटिंग वायरस, ये नेगेटिविटी के वायरस हमको अपने अंदर आने नहीं देना चाहिए। तो अगर हमको क्या करना है, क्या इंस्ट्रूमेंट हमको लगाना है कि जिससे ये वायरस हमारे अंदर आ ना सके। हमको अपने अंदर कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं लगाना है, बस हमको अपने सावधानी हमको रखनी है, मेंटली हमको ऐसी सावधानी रखनी है कि जिससे ये वायरस हमारे अंदर आ ना सके। तो हमको क्या क्या सावधानियां रखनी है? पहले नंबर पर कि जो ऐसी नेगेटिविटी से भरे लोग होते हैं उससे कुछ डिस्टेंस ही बना कर रखें। जैसे सोशल डिस्टेंसिंग आजकल चली हुई है, तो कुछ उनसे डिस्टेंस बना के रखें ताकि ये नेगेटिविटी का वायरस हमारे अंदर आ ना सके। और अगर हम डिस्टेंस नहीं बना सकते हैं, उन लोगों से हम मिलना जुलना पड़ता ही है, तो अगर वो ऐसी बातें करता है, डीमोटिवेटिंग बातें करता है या नेगेटिविटी से भरी बातें करता है, तो बातों का टॉपिक चेंज कर दें। उनकी बातों में सहमति ना प्रकट करें, उनकी बातों में हाँ ना मिलाएं। हाँ में हाँ मिलाएंगे, अंदर से समर्थन देंगे तो ये वायरस खुल जाएगा। तो उससे पहले कि वो वायरस हमारे अंदर आए, बातों का टॉपिक चेंज कर दें। और कई बार ऐसा होता है कि हमको ऐसे लोगों से मिलना भी पड़ता है और ऐसे लोगों की बातें हमको सुननी भी पड़ती है। तो इस कंडीशन में क्या करना चाहिए? इस कंडीशन में अपने दिमाग में फिल्टर लगा लेना चाहिए। जैसे कि हम फिल्टर वाटर पीते हैं, सब कुछ तो फिल्टर हम यूज करते हैं ताकि बाहर के इम्प्योरिटीज पानी के माध्यम से या खाने के माध्यम से हमारे अंदर आ ना सके। लेकिन विचारों को, बातों के लिए हम फिल्टर यूज नहीं करते हैं। तो अपने दिमाग में फिल्टर लगा लेना चाहिए कि जो हमारे काम की बातें नहीं हैं, जो हमारी खुशी को, हमारी मन की शांति को, हमारे उत्साह को, हमारे प्रेम को, हमारे विश्वास को जो हार्म करती है, जो डाउन ले जाती है, ऐसी बातों को हमारे अंदर आने देना ही नहीं है। फिल्टर लगा लेना चाहिए। जो हमारी काम की बातें, जो अच्छी बातें हैं वो अंदर आने दें और बाकी इम्प्योरिटीज को बाहर ही रहने दें। तो फिल्टर लगा लेना चाहिए। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ऐसी कंडीशन में हम फिल्टर लगाना ही भूल जाते हैं। उस कंडीशन में हम ये भूल जाते हैं कि फिल्टर हमको लगा के रखना है। तो एक रिमाइंडर हमको सेट करना है। एक टोटका है कि जब ऐसे लोगों से ऐसी बातें हमको हमारे सामने आए तो एक मुट्ठी अपनी बंद कर ले, मुट्ठी टाइट से अपनी बंद कर ले। तो मुट्ठी बंद करने से क्या होगा कि ये एक रिमाइंडर है और हमको ध्यान आ जाएगा इस बात का कि अपने माइंड में हमको फिल्टर लगा लेना है। ऐसी बातों को, नेगेटिविटी से भरी बातों को अपने अंदर आने ही नहीं देना है। जैसे कि काम की बातें ले जानी है। जैसे कि गांधी जी अपने टाइम के बहुत बड़े नेता हैं और उनकी हर एक बात से हमको एक लेसन सीखने को मिलता है। तो एक बार की बात है कि उस टाइम, गांधी जी के टाइम में कोई मोबाइल फ़ोन नहीं थे। कांटेक्ट कैसे होता था? लेटर के थ्रू कांटेक्ट होता था। तो उनके पास बहुत लेटर आते थे। तो कई लेटर तो वे पढ़ते थे और रख लेते थे, कोई काम के लेटर होते थे। बाकी लेटर को वो क्या करते थे कि लेटर अटैच्ड होते थे, पिन से भी अटैच्ड होते थे, ऑल पिन से अटैच्ड होते थे। तो वे क्या करते थे कि पिन जो है वो तो रख ली और लेटर फाड़ के फेंक दिया। तो एक बार उनके शिष्य ने पूछा कि ये क्या कर रहे हैं, लेटर क्यों फाड़ के फेंक दिया और ये पिन रख ली? तो कहा ये पिन तो अपने काम आएगी, आगे के काम में, कागजी कार्रवाई में काम आएगी, लेकिन ये लेटर कोई काम का नहीं है, तो वो फाड़ के फेंक दिया। तो ऐसे जो बात हमारे काम की है वो बात को ले, और जो बात हमारे काम की नहीं है उस बात को अपने अंदर आने ही नहीं दे।
और उसके बाद एक और हमको सावधानी क्या रखनी है, क्या हमको प्रैक्टिस हमको करना है कि हमको अपने मेंटली हमको इतना स्ट्रांग बनना है, इतना मजबूत हमको अपने आप को बनाना है कि बाहर की नेगेटिव बातों का हमारे ऊपर असर ही ना पड़े। चाहे हम रात दिन उनके कांटेक्ट में, उनके प्रभाव में रहें, तो भी उनकी बातों का हमारे ऊपर असर ना हो। इतनी मेंटली तौर पे हमारी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए, इतनी मजबूत होनी चाहिए। तो ये हमको देखना चाहिए महापुरुषों के इतिहास से। जैसे कि एक गौतम बुद्ध के लाइफ से जुड़ी बहुत सारी बातें हैं जिससे हमको लेसन सीखने को मिलता है। एक बार एक आदमी आया जिसकी पत्नी गौतम बुद्ध के सत्संग में जाती थी, तो वो अपनी पत्नी पर बड़ा गुस्सा होता था और साथ ही साथ गौतम बुद्ध पर भी बड़ा गुस्सा होता था कि ये कैसा महात्मा है, ये सबको भटका रहा है, हमारे घर की स्त्री अपना काम छोड़कर और इनके पीछे लग जाती है। तो उसको बड़ा गुस्सा आया और एक बार वो गौतम बुद्ध को अपशब्द बोलने लगा, बड़ी गाली गलौज करने लगा। लेकिन महात्मा बुद्ध बड़े शांत बैठे रहे, जैसे कि वो कुछ बोल ही न रहा हो, बड़ी प्रेम की बातें बोल रहा हो। और सुबह से लेकर शाम हो गई और वो गाली गलौज करते जा रहा है, लेकिन महात्मा बुद्ध ज्यों की तो वही मुस्कुराती हुई उनकी पोजीशन है। तो एक बार लेकिन उनके शिष्यों को बड़ा गुस्सा आ रहा था कि ये आदमी इतनी बकवास करे जा रहा है, लेकिन अपने गुरु स्वामी तो बड़े शांत बैठे हैं। तो उन्होंने महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्य को कहा कि भैया इसको कुछ खिलाओ पिलाओ, बड़ा थक गया होगा, कितनी मेहनत कर रहा है सुबह से ये। तो शिष्य ने देखा कि ये क्या उल्टा रिएक्शन महात्मा जी दे रहे हैं। अपने महात्मा बुद्ध से पूछा, ये तो आपको गाली गलौज कर रहा है, तो बजाय जवाब देने के आप तो कह रहे कि इसको कुछ खिलाओ पिलाओ। तो उन्होंने कहा कि ये जो मुझको दे रहा है मैंने वो लिया ही नहीं। जैसे कि कोई हमको गिफ्ट करता है, शराब कोई गिफ्ट करता है, महात्मा बुद्ध उसको समझा रहे हैं कि जैसे कोई हमको शराब गिफ्ट करता है, तो जब हम शराब पिएंगे, जब उसको ग्रहण करेंगे तभी तो उसका नशा आएगा, तभी उसका प्रभाव होगा। अगर हम उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे तो वो शराब हमारा क्या बिगाड़ लेगी। तो ऐसे ये जो गाली ये हमको दे रहा है, जो कुछ भी बोल रहा है वो हमने एक्सेप्ट करी नहीं, तो इसकी गालियां हमारा क्या नुकसान कर लेगी, क्या हम उसको स्वीकार करेंगे ही नहीं तो उसका क्या हमारे अंदर प्रभाव पड़ेगा। हमारी स्थिति, हमारी मेंटल कंडीशन तो यूं की यूं बनी रहेगी। तो हमको अपने आप को मेंटली इतना स्ट्रांग बनाना है कि बाहर की पॉजिटिव नेगेटिविटी का हमारे ऊपर कोई असर ही ना हो। और ऐसा हमको प्रयास करना है कि हम जिस भी व्यक्ति से बात करें या जैसे भी किसी के साथ कांटेक्ट करें तो हमेशा पॉजिटिविटी की बातें करें। सिचुएशन बाहर से चाहे कैसे भी हो, लेकिन हमको अपने अंदर हमेशा पॉजिटिव ही बने रहना है। चाहे हमको कितने ही फेल्यूर का सामना करना पड़े, कितनी हमारे जीवन में असफलताएं, लेकिन हम पॉजिटिविटी से भरे रहेंगे, अपने आप को खुश रखेंगे, उत्साह से भरा रखेंगे, तो जो हम जीवन में पाना चाहते हैं, जो चीज़ें हम पाना चाहते हैं वो अपने आप हमको ढूंढती हो जाएगी। जैसे कि हम अभी सुन रहे थे, अब उस बच्चे ने जिसने 11 बार नीट का एग्जाम दिया, अगर वो पॉजिटिविटी से भरा नहीं होता, मोटिवेटेड नहीं रहता, तो ये दिन, ये सक्सेस के उसको नहीं देख पाता, वो सक्सेस अपने जीवन में नहीं देख पाता। तो हर कंडीशन में अपने आप को मोटिवेटेड हमको रखना है, पॉजिटिव हमको बनाए रखना है, सिचुएशन चाहे कितनी ही खराब क्यों ना हो। तो किसी के भी संपर्क में हमको पॉजिटिविटी से भरी बातें हमको करनी है, और यानी कि अच्छे स्वास्थ्य की बातें, प्रेम की बातें, विश्वास की बातें, कृपा की बातें, भगवान की कृपा की बातें, ऐसी बातें हमको औरों के साथ शेयर करनी है। तो जैसा हम दूसरों को देंगे, जैसा हम शेयर करेंगे, वही हमको मिलने वाला है। और एक और हम सावधानी हमको क्या करना है कि अपने आप को अच्छी बातों में, पॉजिटिविटी की बातों में, सक्सेस, अपने आप को सक्सेस, हर तरह से अपने आप को सक्सेसफुल बनाने की बातों में, ये प्रयासों में अपने आप को इतना बिजी रखें कि नेगेटिविटी की बातों से के लिए हमको समय ही ना मिले। अच्छी बातों में, अच्छे काम में अपने आप को इतना बिजी रखें, अपने आप को ऊर्जा उठाने में, अपने आप को निखारने में अपने आप को इतना बिजी रखें कि हमारे पास इतना समय और हम इतनी एनर्जी ही ना बचे नेगेटिव बातों के लिए। जैसा कि अब्दुल कलाम के एक कोटेशन है कि वे कहते हैं कि मुझे तो आश्चर्य होता है कि लोग एक दूसरे से नफरत कैसे कर पाते हैं, एक दूसरे की बुराई कैसे कर पाते हैं। मुझे तो
प्रेम की बातों से ही इतना कि प्रेम करने से ही हम मेरे लिए समय थोड़ा पड़ जाता है, लोगों से प्रेम करने के लिए थोड़ा पड़ जाता है, कि नफरत करने के लिए तो ना मेरे पास टाइम बचता है ना एनर्जी बचती है। तो ऐसे ही प्रिंसिपल्स हमको अपने जीवन में बनाने हैं और प्रिंसिपल्स बनाकर हमको कॉन्शियसली हमको उस पर चलना है। इतनी सावधानी हमको अपने जागरूकता हमारे अंदर इतनी होनी चाहिए, अपने आप को जागरूक बना के रखना है, कॉन्शियस रहना है, सावधानी अपने आप रखनी है कि ये वायरस, अपने आप को एंटी वायरस बनाना है, ये नेगेटिविटी का वायरस किसी भी कंडीशन में हमारे अंदर प्रवेश ना कर सके और अपने आप को हमेशा हमारी जो अंदर की जो फंक्शनिंग है वो एकदम प्रॉपर चलती रहे, मन भी हमारा स्वस्थ रहे, धन भी स्वस्थ रहे और तन भी स्वस्थ रहे। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।